हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंटिन्यूएशन में हमारा नेक्स्ट वीडियो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मॉडर्न पैथोलॉजी के, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आयुर्वेद में रोग निदान की जितनी भी डिसीज है ऑलमोस्ट कवर है, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपने अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं पहले। इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, देन कॉजेस यानी एटियोलॉजी, और फिर इसकी पैथोजेनेसिस यानी डिसीज किस तरीके से आगे हमारी बॉडी में हुई। अब इसमें भी पैथोजेनेसिस दो पार्ट में होती है। फर्स्ट है साइनोवियम में, साइनोवियम मेम्ब्रेन डैमेज होगी तब, और सेकेंड है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में। देन उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन यानी कैसे पता लगा सकते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का केस है, और फिर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि ये एक सिस्टमिक डिसीज है विद प्रोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट। जिस तरीके से रूमेटॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिजनरेटिव जॉइंट डिसीज बोल रहे थे, उसी तरीके से जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो सिस्टमिक डिसीज है, क्योंकि इसमें सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, कार्डिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हम आगे की डेफिनेशन में देखेंगे। इट इनिशियली अफेक्ट द साइनोबियम विथ लेटर इफेक्ट इन आर्टिकुलर कार्टिलेजेस एंड बोन। सबसे पहले रूमेटॉइड अर्थराइटिस में साइनोवियम इफेक्ट होती है, देन इसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेजेस और बोन। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज में डैमेज हो रहा था, देन उसके बाद साइनोवियम में डिफेक्ट हो रहा था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। It is an inflammatory condition that primarily affects the joint of the hand, wrist, ankle and feet with systemic effect involving heart, lung, skin and other organs. इस डिसीज में इन्फ्लामेशन होता है जनरली जॉइंट्स में, जैसे कि हैंड में, रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट या फिर फीट में। बट इसके साथ साथ यहाँ पर सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं या फिर वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग, स्किन और अदर ऑर्गन। इसीलिए इस डिसीज को हम सिस्टमिक डिसीज कहते हैं। अब देखते हैं कॉज या फिर इटियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले है इट इज आइडियोपैथिक डिसीज। आइडियोपैथिक डिसीज का मतलब होता है कि इसका कॉज डिफाइन नहीं है, अननोन कॉज है। दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट। इसको हम एक तरीके से इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सेल्फ इम्यूनिटी की वजह से जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन होता है। बाकी इसका कॉज अभी तक अननोन है। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन इन्वॉल्व होती है। थर्ड होता है साइनोवियल मैक्रोफेजेस रिसेप्टर बाइंड एंटीजन विच इन ट्रिगर डिस्ट्रॉय द जॉइंट्स। एंटीजन्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से कोई एंटीजन यदि बॉडी में एंटर होता है तो वो साइनोवियल के रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है और फिर जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। तो एक कॉज इसका ये भी हो सकता है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से। अब देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। तो सबसे पहले साइनोवियम को इफेक्ट करेगी या साइनोवियन मेम्ब्रेन को इफेक्ट करेगी। तो उसमें कैसे पैथोजेनेसिस या इसकी संप्राप्ति बनती है। फर्स्ट है एक्सपोजर टू एंटीजन। जैसे एंटीजन से एक्सपोजर होगा तो साइनोवियल इंजरी होगी, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन में इंजरी होती है, और सेलुलर प्रोलाइफरेशन इन साइनोवियम, जैसा कि हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी देखे थे। यहाँ पर साइनोवियम की सेल्स है वो प्रोलाइफरेशन यानी डिवीजन स्टार्ट करेंगी। वहां पर इंक्रीज सेल्युलरिटी इन द साइनोवियम, जब सेल्स का नंबर साइनोवियम में बढ़ने लगेगा, जैसे कि टी एंड बी लिम्फोसाइट, साइनोवियल सेल वगैरह का नंबर वहां पर बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर भी पेनस फॉर्मेशन होता है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं पेनस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि बोनी प्रोजेक्शन थे, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में पेनस का फॉर्मेशन होता है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये साइटोकाइंस मीडिएटेड एंजाइम और डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेंट्स रिलीज करते हैं, जो कि बोन्स और कार्टिलेज को डैमेज करता है, और जिसकी वजह से आगे चलकर रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस बनती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। तो यहाँ पर एक्सपोजर टू एंटीजन, एंटीजन से एक्सपोजर हुआ, देन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, 20 लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स देती है। तो यहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर ये कॉम्प्लेक्स की वजह से
released destructive oxidant and cytokines mediated enzyme. डिस्ट्रक्टिव एंटीजन को डिस्ट्रक्ट करने के लिए डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेंट्स और साइटोकाइन मीडिएटेड एंजाइम रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज और बोन का डैमेज होगा। अब अल्टर एंटीजेनिटी कॉन्फ़िगरेशन और हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 और 4 रिएक्शन। यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 और 4 रिएक्शन चलेगी क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर टाइप 3 रिएक्शन चलती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, इस वजह से टाइप 4 रिएक्शन चलती है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो गई रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में कि यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी 3 और 4 रिएक्शन वर्क करती है। तो दो पैथोजेनेसिस थी, आपको इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना के लिखना है। देन इसके आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरली जिस तरीके से आपको डायग्राम में बताया गया है, बहुत सी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। फर्स्ट होता है जेड डिफॉर्मिटी, जिसमें रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट, अल्नर और अल्नर डेविएशन ऑफ डिजिट्स। जो हमारे डिजिट्स हैं यानी फिंगर्स है, उनका डेविएशन होने लगता है और रिस्ट का डेविएशन हो जाता है, यानी एक साइड पे मुड़ जाती है, तो इसको हम जेड डिफॉर्मिटी बोलते हैं। देन स्वान नेक डिफॉर्मिटी जो आपको डायग्राम में दिख रही है, ये फिंगर्स की जो जॉइंट्स है ये उठे हुए से फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम हाइपर एक्सटेंशन ऑफ पीआईपी यानी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट और फ्लेक्शन ऑफ डीआईपी यानी डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट। जो आपका ये जॉइंट है फिंगर्स का फर्स्ट वाला, उसमें हाइपर एक्सटेंशन होगा और सेकंड वाले जॉइंट में फ्लेक्शन हो जाता है, तो एक स्वान नेक की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। थर्ड है बॉटोनेरी डिफॉर्मिटी, जिसमें फ्लेक्शन ऑफ पीआईपी और एक्सटेंशन ऑफ डीआईपी जस्ट अपोजिट टू स्वान नेक। तो ये सारी डिफॉर्मिटीज या साइन एंड सिम्टम्स आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जनरलाइज वीकनेस, रूमेटॉइड नोड्यूल्स और रूमेटॉइड वास्कुलाइटिस का फॉर्मेशन भी एज अ सिम्टम एंड साइन आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। देन इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो सेम ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह इसमें भी हम एक्सरे से पता करते हैं, यदि इन्फ्लामेशन हो या फिर बोन में डैमेज हो रहा हो तो एक्सरे ऑफ अफेक्टेड जॉइंट। देन मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लामेशन जहां पर भी बढ़ा होगा वहां पर हमको सी रिएक्टिव प्रोटीन और ASLO टाइटर यानी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी ये दोनों टेस्ट करवा सकते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट और अलग फैक्टर है RA फैक्टर। RA फैक्टर पॉजिटिव आएगा जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस हो, और यहाँ पर हम ब्लड टेस्ट जैसे कि हीमोग्लोबिन, TLC, DLC और ESR यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इन सबसे भी यदि लिम्फोसाइट्स का या फिर नंबर बड़ा हो तो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन से आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देन देखते हैं मेडिकेशन या मैनेजमेंट क्या करेंगे हम। तो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी इन्फ्लामेशन था, तो वहां पर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज किए थे, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे कि आइब्यूप्रोफेन, इंडोमेथेसिन, कॉक्स 2 इनहिबिटर लाइक सिलेकॉक्सिब एंड वेल्डिकॉक्सिब, जो रिड्यूस करते हैं इन्फ्लामेशन को और पेन से रिलीफ देते हैं। देन एनाल्जेसिक्स यूज कर सकते हैं हम, जैसे मॉर्फिन एंड एसिटामिनोफेन जो कि पेन को रिड्यूस करेगी, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और प्रेडनिसोल यूज कर सकते हैं हम स्मॉल डोज में, जो कि स्लो करते हैं जॉइंट डैमेज को कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन। तो ये सारे हम मेडिकेशंस ले सकते हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आ सकता है, और इतना कंटेंट यदि आप लिखेंगे तो सफिशिएंट होगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। यदि आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में और यदि आप वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।